बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू डिज़ाइन की वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर ब्राउज़र कैसे डिज़ाइन करते हैं ये डिटेल से बताऊँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने पहले से एक ब्राउज़र को डिज़ाइन करके एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन करके रखा हुआ है। सेम इसी ब्राउज़र को दोबारा से इस वीडियो के अंदर रीडिज़ाइन करके दिखाऊंगा और साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि कैसे मैंने इस ब्राउज़र को डिज़ाइन किया है। यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा, अगर आप न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं फ़ाइल पे जाता हूँ। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है न्यू का। मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से एक नई विंडो यानी कि नया पेज मिलता है। यहाँ पे हम प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। हमने चूँकि प्रिंट मीडिया के लिए ब्राउज़र डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ये वाला साइज़ मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कलर मोड में जाके मैं इसको CMY के कलर चूज़ करता हूँ। क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें एक वाइट एरिया मिलता है। इस वाइट एरिया के अंदर ही हमने अपना डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं व्यू में जाके न्यू गाइडलाइन लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे हमने न्यू गाइडलाइन ली, ओके किया। रेक्टेंगल टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक बॉक्स मैं ड्रा करता हूँ पूरे पेज के ऊपर। इस बॉक्स का कलर हमने सेम देना है जो हमने पहले अपने डिज़ाइन के ऊपर दिया हुआ है। तो अपने पहले डिज़ाइन को मैं साथ ड्रैग करके ओपन करता हूँ और यहाँ पे इस लेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक करता हूँ इस लेयर के ऊपर। कलर पिकर की मदद से यहाँ से मैंने कलर चूज़ किया, सेम रेड जो मैंने दिया हुआ था, ओके किया। यहाँ पे हमने एक शेप बनानी है पेन टूल की मदद से। यहाँ से पेन टूल को मैंने सेलेक्ट किया, न्यू लेयर ली और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और साथ ही यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इन दोनों नोड्स को मैं जोड़ देता हूँ। शेप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी एक शेप जो है वो ड्रा हो जाती है। यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने सेट किया। इस शेप का कलर भी मैंने सेम देना है जो पहले मैंने अपने डिज़ाइन के ऊपर दिया हुआ है। सेम उसी तरह डबल क्लिक किया, कलर पिकर को ओपन किया और यहाँ पे ओके कर दिया। इस डिज़ाइन के ऊपर अगर आप देखें तो मैंने एक डमी लोगो बनाया हुआ है। ये लोगो मैंने कैसे बनाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने जूम इन किया, रेक्टेंगल टूल की मदद से एक छोटी सी शेप जो है वो मैंने ड्रा की। यहाँ पे राउंड किया मैंने 100 के ऊपर। सेम उसी तरह पहले मैं अपने डिज़ाइन को साथ ड्रैग करके ओपन करता हूँ, डबल क्लिक किया लेयर के ऊपर, कलर पिकर की मदद से ये कलर मैंने चूज़ किया। इसी लेयर की मैंने डुप्लीकेट कॉपी ली और यहाँ पे इसको मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे इसको सेम उसी तरह डबल क्लिक किया, कलर पिकर की मदद से ये कलर मैंने चूज़ किया और ड्रैग किया सेम नीचे की तरफ और ये वाला कलर मैंने चूज़ किया। इस लेयर फर्स्ट वाली लेयर को मैं कंट्रोल शिफ्ट पेज अप करता हूँ, यानी कि ऊपर की तरफ मूव करता हूँ और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इसको मैंने राउंड किया हुआ है। इसको मैंने कैसे राउंड किया है, यहाँ पे आप इस लेयर को सिलेक्ट करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके नोड जो है वो शो हो जाते हैं। यहाँ पे पेन टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस नोड के ऊपर मैंने क्लिक किया, जस्ट यस किया, यानी कि इस नोड को मैंने सेलेक्ट करके डिलीट किया है, इस नोड को मैंने रिमूव किया है। दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इस पेन टूल को दोबारा से मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इस नोड को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ, कुछ इस तरह से ये वाली शेप जो है वो मैंने बनाई हुई थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो छोटे छोटे दायरे भी मैंने लगाए हुए हैं।
यहाँ पे न्यू लेयर मैं क्रिएट करता हूँ, इलिप्स टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स जो है वो मैंने ड्रा किया शिफ्ट की मदद से, बिल्कुल गोल लगेगा। डबल क्लिक किया और कलर पिक किया मैंने ये सेम। दोबारा से मैंने शिफ्ट को सिलेक्ट किया ताकि मेरा बॉक्स जो है वो बिल्कुल गोल भी लगे और सेम उसी लेयर के अंदर लगे। दोबारा से मैंने शिफ्ट को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ ही मैंने एक और बॉक्स ड्रा किया। कुछ इस तरह से यहाँ पे भी बॉक्स मैंने लगाया और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी मैंने एक बॉक्स ड्रा किया और यहाँ पे भी। कुछ इस तरह से मैंने शिफ्ट की मदद से गोल बिल्कुल बॉक्स लगते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने बॉक्स लगाए हुए थे। यहाँ पे नीचे देखें तो एक डमी टेक्स्ट भी मैंने लिखा हुआ है। टाइप टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने टाइप किया, यहाँ पे मैंने टाइप किया डिज़ाइन स्टूडियो। यहाँ पे करैक्टर को मैं ओपन करता हूँ, फॉन्ट में रखता हूँ सेम जो पहले मैंने अपने डिज़ाइन के ऊपर रखा हुआ था और यहाँ से इस फॉन्ट को मैं छोटा भी कर देता हूँ ताकि हमारे डिज़ाइन के हिसाब से छोटा लगे। और यहाँ पे इसको मज़ीद मैं छोटा करता हूँ। डिज़ाइन स्टूडियो को मैंने सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट की मदद से इसको मैंने सिलेक्ट किया एक साथ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैंने मूव किया और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरह से। दोबारा से मैंने टाइप टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे टाइप किया टेक्स्ट हेयर जो नीचे वाली लाइन थी और यहाँ पे इसको मैं मज़ीद छोटा कर देता हूँ। करैक्टर के दरमियान में मैंने स्पेस ली 200 की। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने इनको सेट किया, बिल्कुल सेंटर में मैंने एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पे कुछ लोगो जो है वो इस तरह से मैंने सेट किया हुआ था, इसको मैं ड्रैग करता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो मैंने डमी टेक्स्ट भी लिखा हुआ है सुपर डिलीशियस मेन्यू के नाम से। यहाँ पे मैंने टाइप किया टाइप टूल की मदद से सुपर। यहाँ पे मैं इसको 50 टाइप करता हूँ ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो सके। इसको मैंने सेंटर में सेट किया, कलर मैंने वाइट किया इसका। यहाँ पे मैंने डिलीशियस टाइप किया हुआ है। दोबारा से टाइप टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, टाइप करता हूँ डिलीशियस और इसका कलर मैंने येलो चूज़ किया हुआ है। यहाँ से मैं येलो कलर पिक करता हूँ और ये मैंने कर दिया और इसको थोड़ा सा मैं छोटा भी कर देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ है मेन्यू जो काफ़ी बड़ा मैंने टाइप किया है। यहाँ से मैं टाइप टूल की मदद से मेन्यू टाइप करता हूँ और कलर मैं चूज़ करता हूँ वाइट और इसको कंट्रोल टी की मदद से मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैं इस करैक्टर को बड़ा करता हूँ, यानी कि मेन करैक्टर है हमारा टेक्स्ट का। यहाँ पे इसको मैंने बड़ा किया और यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। इस मेन्यू के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे यहाँ पे छोटा सा और भी डमी टेक्स्ट मैंने टाइप किया हुआ है। यहाँ पे टाइप टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और टाइप करता हूँ दिस वीकेंड ओनली। इसको मैंने सिलेक्ट किया और कलर मैंने येलो चूज़ किया जो पहले अपने डिज़ाइन के ऊपर मैंने दिया हुआ है। कंट्रोल टी किया और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि कंट्रोल टी की मदद से इसको मैंने सिलेक्ट किया और छोटा करता हूँ इस करैक्टर को कुछ इस तरह से। मैंने इसको एडजस्ट किया। यहाँ पे अब हमारा मेन करैक्टर आ जाता है पिक्चर मैंने कहाँ से ली है और कैसे मैंने उसको सेट किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं ले चलता हूँ गूगल में यहाँ पे हमारा मेन करैक्टर रह जाता है पिक्चर। वो पिक्चर मैंने कहाँ से ली है और कैसे उसको मैंने सेट किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ गूगल में आप टाइप करें freepik.com। freepik.com के नाम से काफ़ी फेमस वेबसाइट है। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे सर्च बार में मैंने टाइप किया है बर्गर।
फ़िल्टर के अंदर आप जाएं, यहाँ पे ऑप्शन होता है एक फ्री का, फ्री के ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे सर्च के ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे ही हम सर्च करते हैं तो हमें फर्स्ट पेज को, मैंने सेकंड पेज के अंदर ये वाला सैंडविच जो है वो मैंने बर्गर यूज़ किया हुआ है, तो इसको मैंने नए टैब में ओपन किया। यहाँ पे आप जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो आपके सामने एक ग्रीन सा बटन बना हुआ है जिसके ऊपर डाउनलोड लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन मज़ीद आता है फ्री डाउनलोड का। आप फ्री डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें, आपकी पिक्चर जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। इस पिक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आप वहाँ से लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और साथ ही मैं आपको freepik.com की वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से भी लिंक ले सकते हैं। वैसे अगर आप गूगल में टाइप करें freepik.com तो काफ़ी फेमस वेबसाइट है, सर्च में आपके सामने ओपन हो जाती है। तो मैं आपको ले चलता हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर और आपको बताता हूँ कि कैसे हमने इस पिक्चर को क्रॉप करके लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें तो मैंने पिक्चर को पहले से ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ से मैं क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारा ऊपर वाला एरिया जो हमने अनसेलेक्ट करवाना है वो वाला एरिया हमारा सिलेक्ट हो जाता है। और यहाँ से आप देखें तो सिलेक्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है इन्वर्स का, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ये वाला एरिया हमारा पिक्चर का सिलेक्टेड है, ऊपर वाला एरिया हमने क्रॉप करना है। तो यहाँ पे आपको देखें सिलेक्ट एंड मास्क के नाम से एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को मैंने चूज़ किया। जूम इन करता हूँ मैं इसको ताकि हमें थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में जो है वो शो हो सके। यहाँ पे रिफ़ाइन एज को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरह से जो है वो रिफ़ाइन करवाता हूँ और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से मैं इसको रिफ़ाइन करता हूँ इस पिक्चर को। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने न्यू लेयर ली हुई है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ओके किया, यानी कि इसको हमारा जो ऊपर वाला एरिया है वो सिलेक्शन यानी कि उसकी रिमूव हो चुकी है। आप देखें तो हमारी एक न्यू लेयर बन चुकी है। इस पिक्चर को हमने यूज़ करना है। सेम इसी पिक्चर को मैं ड्रैग करता हूँ अपने डिज़ाइन के अंदर, यानी कि इसको ड्रैग किया मैंने इस पिक्चर को अपने न्यू डिज़ाइन के ऊपर। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ से मैंने कंट्रोल टी किया। इस पिक्चर को मैं छोटा करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैंने इस पिक्चर को छोटा किया। इस पिक्चर का नीचे वाला एरिया जो है वो भी हमने रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन होता है मास्क का, यहाँ से मैंने मास्क ऐड किया। यहाँ से ग्रेडियंट टूल को मैं ओपन करता हूँ और शिफ्ट की मदद से इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे, यानी कि मास्क मैं अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर। कुछ इस तरह से मैंने मैश किया हुआ था, कुछ इस तरह से मैंने कलर जो है वो रिमूव किया हुआ था नीचे वाला। यहाँ पे आप पहले मेरे डिज़ाइन के ऊपर देखें तो यहाँ पे कुछ लीफ मैंने लगाए हुए हैं। इस लीफ को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, अपने पहले डिज़ाइन से कॉपी किया, अपने न्यू डिज़ाइन के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन को यूज़ करता हूँ और यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से लीफ जो है वो एडजस्ट किया हुआ था। इसी लीफ को मैं डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल जे की मदद से और यहाँ से मैं इसको फ्लिप करता हूँ, यानी कि इसकी रोटेशन मैं चेंज करता हूँ। यहाँ से भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको रोटेट किया कुछ इस तरह से और इस लीफ को मैं छोटा करता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट किया। इसी लीफ को दोबारा से मैंने डुप्लीकेट किया कंट्रोल जे की मदद से और यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करता हूँ। मेन्यू को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट अपोजिट ब्रैकेट की मदद से इसको मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ और बर्गर को भी मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ। यहाँ पे आप देखें मेरे पहले डिज़ाइन के ऊपर तो यहाँ पे एक ओनियन की छोटी सी पिक्चर मैंने ली हुई है, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, अपने न्यू डिज़ाइन के अंदर आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाली पिक्चर भी हमारी पेस्ट हो जाती है और इसको भी मैं कंट्रोल शिफ्ट अपोजिट ब्रैकेट की मदद से, यानी कि बर्गर की पिक्चर को मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ
यहाँ पे आप पहले मेरे डिज़ाइन के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मैंने 30% ऑफ का जो है वो लगाया हुआ है, और यहाँ पे नीचे कुछ डमी टेक्स्ट भी मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा परसेंटेज का मैंने लगाया हुआ था। यहाँ पे इलिप्स टूल की मदद से एक बॉक्स जो है वो मैंने ड्रा किया। यहाँ पे इसको मैंने सेंटर किया, बिल्कुल सेंटर में है ये हमारा बॉक्स। इसके ऊपर मैंने टाइप किया हुआ था 30% ऑफ। डबल क्लिक करता हूँ, कलर मैंने यूज़ किया येलो, और यहाँ पे मैं टाइप टूल को सिलेक्ट करता हूँ और टाइप करता हूँ 30%, और इसका फ़ॉन्ट मैंने चेंज किया जो पहले मैंने लगाया हुआ था। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, कुछ इस तरह से मैंने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ था, और यहाँ पे मैं इसका कलर भी यूज़ करता हूँ ब्लैक, जो पहले मैंने अपने डिज़ाइन के ऊपर दिया हुआ है। इसी लेयर को मैंने डुप्लिकेट किया, यानी कि इसी 30% की मैंने डुप्लिकेट कॉपी ली, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ऑफ, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल टी की मदद से, और इसको मैंने साथ ही छोटा कर दिया है। यहाँ पे आप देखें तो मैंने छोटे से एरो भी बनाए हुए हैं। ये एरो मैंने कैसे बनाए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक और मज़ीद बॉक्स जो है वो ड्रा किया इलिप्स टूल की मदद से, कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट की आउटलाइन दी, और इस बॉक्स का कलर मैंने यानी कि नन कर दिया, ज़ीरो कर दिया। यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, और इस नोड को मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट किया, कीबोर्ड से मैंने डिलीट के बटन को प्रेस किया, इस नोड को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा एक लाइन जो है वो मैंने ड्रा की, और दोबारा से मैं पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, न्यू लेयर लेता हूँ, और यहाँ पे एक शेप जो है वो एरो की शक्ल मैंने ली। शेप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी एक शेप जो है वो ड्रा हो जाती है। यहाँ से मैं बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने 3 पॉइंट की आउटलाइन दी, और फिल के अंदर जाके मैं ज़ीरो कर देता हूँ, यानी कि नो कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से एरो जो है वो मैंने क्रिएट किया हुआ था। इन दोनों शेप्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ताकि हमारा एक ऑब्जेक्ट बन सके। इसी की मैंने डुप्लीकेट कॉपी ली, कंट्रोल जे किया, और इसको मैं रोटेट करता हूँ, यानी कि दूसरी तरफ मूव करता हूँ, और फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने कुछ इस तरह से लगाया हुआ था, और इसको यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे एक डमी जो है वो मैंने छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक बटन बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूँ, और एक बॉक्स जो है वो मैं ड्रा करता हूँ कुछ इस तरह से। डबल क्लिक किया, कलर पिक किया येलो, टाइप टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे टाइप करता हूँ ऑर्डर नाउ। यहाँ पे मैंने ऑर्डर नाउ टाइप किया, और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। जो पहले मैंने अपने डिज़ाइन के ऊपर रखा हुआ है सेम वही वाला फ़ॉन्ट मैं यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल टी की मदद से मैंने छोटा किया, और कुछ इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, सेंटर अलाइन किया अलाइनमेंट टूल की मदद से। दोबारा से मैं टाइप टूल को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे टाइप करता हूँ www.example.com। जस्ट डमी टेक्स्ट है, और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट भी चेंज किया, और पॉइंट भी मैं इसको छोटा कर देता हूँ। और यहाँ से कलर मैंने चूज़ किया वाइट। यहाँ पे पहले मेरे डिज़ाइन के ऊपर देखें तो एक छोटा सा आइकॉन लगा हुआ है फ़ोन का, और साथ ही डमी टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। ये वाला सेम टेक्स्ट मैं कॉपी करता हूँ, अपने पहले डिज़ाइन से मैंने कॉपी किया। न्यू डिज़ाइन के अंदर आता हूँ, यहाँ पे एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ। जी दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने अपना डिज़ाइन जो है वो बनाया हुआ था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। आप लोगों से इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपने एक न्यू डिज़ाइन और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।